परमेश्वर दोस्तों, यह है 756 पेज जो वसई रोड से छपी थी द्वितीय बार। उसका मैं कुछ उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने को जा रहा हूँ। ये वेंकटेश्वर स्टीम है। पहली बात तो ये बैन लगी हुई कॉपी है। देखो भाइयों, इसके ऊपर तारीख वगैरह कुछ भी नहीं है। जब तारीख ही नहीं है तो वो किताब कुछ काम की नहीं रहती है। फिर भी ये लोग ऐसा इसको मानते हैं कि अनूप दास जी महाराज ने बम्बई जाके छपाई है, तो ये पूरा झूठ है। ये अनूप दास जी महाराज ने बिल्कुल जाके नहीं छपाई। और अगर अनूप दास जी महाराज जाके छपाते तो पहली बार छपी, उसमें 15 लाइन गायब है और इधर तारीख भी नहीं है। तो ऐसा काम अनूप दास जी महाराज नहीं करते। दूसरी बात है भाइयों, इसकी खासियत देखना चाहो तो देखो कि ये किताब 3 साल बाद में छपी। ये नमूना है ओरिजिनल अनूप दास जी महाराज का। ये 1909 में छपा और ये किताब 3 साल के बाद में छपी है। तो भाइयों, इसका जो लेखनी है, इसकी जो अक्षर है वो भी इसी टाइप के होने चाहिए, कॉमा मात्रा के अनुसार इसी टाइप के रहने चाहिए। तो ये खड़ी हिंदी के अक्षर है, तो ऐसे क्यों है? तो ऐसा ये जो भाषा है, इसके ऊपर लिखी हुई भाषा, ये 1953 के बाद की भाषा है। दूसरी बात, मैं आपको विशेष सूचना बताने को जा रहा हूँ, ज़रा उसके ऊपर ख्याल रखना, प्रकाश डालना और कोशिश करना कि इसके पीछे ये लिखा लगा विशेष सूचना। क्या लिखेला भाइयों? ये पुस्तक मालिक के कथन से कॉपी के अनुसार ही छापी गई है। इसमें वाक्य, पद, हर्ष, दीर्घ आदि की शुद्धता नहीं की गई है। अब हमने जो एक ऑडियो भेजा था कि ये प्रति बचाओ अभियान नहीं है, ये बनिया बचाओ अभियान है। तो इसका रीज़न ऐसा है भाइयों कि ये किताब जो है ये अशुद्ध है। अशुद्ध, ये खुद इसके ऊपर लिखा हुआ है कि यह पुस्तक मालिक के कथन के कॉपी के अनुसार ही छापी गई है। तो मालिक की कथन की कॉपी तो ये ओरिजिनल ये किताब है। तो इसके अगर इसके अनुसार छापी गई होती तो ऐसी की ऐसी बनती। ऐसी क्यों बनी? ये तो अलग ढंग की बन गई है। फिर इसमें क्या कहते हैं आगे जाके कि इसमें वाक्य, पद, हर्ष, दीर्घ आदि की भी शुद्धता नहीं की है, यानी दूसरी चीज़ों की भी शुद्धता नहीं की गई है, यानी इसको अशुद्ध रखा है। तो फिर अशुद्ध किताब से पाप छूटेगा क्या भाई? अगर अनूप दास जी महाराज की आप बात करते हो तो शुद्ध किताब की बात करो। ये अशुद्ध की क्यों करे हो? आपने लिखा इधर और आज आपको सच्चाई हम बोलने को जा रहे तो आपको गुस्सा आता है। ये क्या बात हो गई भाई? तो इसके लिए भाइयों गौर करो कि इन्हीं लोगों ने लिखा है। ये झूठ सब सामने आता है। अनूप दास जी महाराज ने बोला कि मेरे आगे झूठ नहीं चलेगा। तो ये विशेष सूचना जरा पढ़िए। और इधर ये लिखा है भाइयों, ये द्वितीय बार सन 1999 में विक्रम संवत 2056 में वसई रोड महाराष्ट्र भारत में छपी है। अब ये जो तारीख लिखी है और इस तारीख को जिसने भी ये किताब छपाई है, ये आदमी लोग सामने आके दुनिया को बताना चाहिए कि ये छापने के पहले आपके पास दूसरी कौन सी किताब थी और ये किताब छापी, वो किस आधार से किताब छापी है, ये दुनिया को बताओ ना। ये दुनिया के सामने बात रखो, सीधी सी बात है। आप घुमटी बता रहे हो। अभी इधर तो आपने तारीख लिखी है कि द्वितीय बार सन 1999 में विक्रम संवत 2056 में वसई रोड महाराष्ट्र भारत में छपी है। तो अभी ये किसने तो छपी है ना वसई रोड से। तो वो कौन लोग थे और वो किस आधार से कौन सी किताब लेके गए थे और कौन सी किताब छपाई? तो इसके पहले जो छपी है वो आपने किस आधार से छपाई है? ये किताब जो 756 पेज 1999 में वसई रोड से जो छापी है ये किताब, तो ये किताब आपने किस आधार से छापी है? उसके पहले कौन सा आपके पास नमूना था? ये दुनिया के सामने रखो ना। अगर नमूना था तो फिर ये इसके ऊपर लिखने की क्या जरूरत है? और अनूप दास जी महाराज को आप लोग बोलते कि खम्बाटा लैंड में जाके वो छपाई, उसकी मान्यता नहीं थी। तो मान्यता नहीं तो ये विशेष सूचना लिखने की क्या जरूरत थी अनूप दास जी महाराज को कि ये पुस्तक मालिक के कथन के कॉपी के अनुसार ही, मालिक के कथन की कॉपी यानी 274 पेज मालिक के कथन उसके अनुसार ही छापी गई है। और इसमें वाक्य, पद, हर्ष आदि की शुद्धता यानी कॉमा मात्रा सब निकाल दिया है। अभी उसको अशुद्ध कर दिया है, यानी उसका मीनिंग अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ये पाप कैसे छूटेगा भाइयों? तो हमारा तो कहने का एक ही उद्देश्य है, जब अनूप दास जी महाराज की ओरिजिनल किताब है, जब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो फिर आपको ये लेने की क्या जरूरत है? और जिसने भी गलती की है कबूल कर लो जल्दी से जल्दी, कुदरत को साक्षी मानकर, परमेश्वर के लेके अनूप दास जी को महाराज को साक्षी मानकर, वरना आप बहुत पछताओगे। क्योंकि ये कुदरत का सवाल है और पूरे विश्व का सवाल है, आपके घर की बात नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, किसी को भी धमकी दे दो। इसके लिए भाइयों किताब पढ़ने वालों को मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि भाई इस किताब को जल्दी से जल्दी समझो और इस किताब के बारे में जान लो जल्दी से जल्दी, वरना दुनिया तो डूबेगी
हम लोग तो डूबेंगे, लेकिन दुनिया भी डूबेगी। अब ये देख लो नमूने में भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, लाइन अच्छी तरह से देखना कि चल करके किताबों में लिख दिए है कि जिस तरह से रावण ने ऋषियों के नाम लिख करके